लोग, आज हम जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 7 को देखने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें गोजो और इजिची का सीन दिखाया जाता है, जो कि प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन तभी बीच रास्ते में गोजो को अजीब सा लगता है, तो ये इजिची को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। तो इजिची काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ये गाड़ी रोक देता है। और गाड़ी से बाहर आ जाने के बाद गोजो इजिची को यहाँ से जाने के लिए कहता है, और इजिची के यहाँ से चले जाने के बाद गोजो किसी को सामने आने के लिए कहता है, और तुरंत ही जोगो गोजो के ऊपर से अटैक कर देता है। लेकिन गोजो इसे बड़े आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन इस अटैक की वजह से यहाँ की पूरी रोड तबाह हो गई होती है, और जोगो तुरंत ही गोजो के पीछे एक वोल्केनो बना देता है, जिसके अंदर से मैग्मा काफी सारा निकलता है। और जोगो को ऐसा लगता है कि उसने बड़ी ही आसानी से गोजो को मार दिया है। तो गोजो भी सामने आते हुए कहता है कि मुझे मारना हलवा है क्या। और इतना कह के गोजो सब कुछ हटा देता है। और गोजो देखता है कि ये कर्ज स्पिरिट बात भी कर सकता है, और इसका ये जो अटैक था ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था। तो मतलब कि ये अभी वाले सुकुना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्पेशल ग्रेड का कर्ज स्पिरिट है, जिसको अभी तक रजिस्टर भी नहीं किया गया है। और फिर गोजो जोगो से कहता है कि क्या तुम्हें स्पेशल ग्रेड का मतलब भी पता है कि इन स्पिरिट्स को काफी रेयरली ही देखा जाता है, लेकिन तुम तो ऐसे ही मुंह उठा के चले आ रहे हो। और फिर जोगो गोजो को धमकाते हुए कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। तो गोजो मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है कि काफी मजा आने वाला है। और फिर गोजो सोचता है कि आखिर इस कर्ज स्पिरिट ने यहीं पे इसके ऊपर अटैक क्यों किया। क्या ये चाहता था कि किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचे, या फिर मुझे बचाने के लिए कोई भी बैकअप देने के लिए नहीं आ पाए। और तभी जोगो गोजो के ऊपर अपने एम्बर इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है। लेकिन गोजो बड़ी ही आसानी से इन सभी को रोक देता है, और ये नोटिस करता है कि ये इंसेक्ट्स साउंड का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लोड होने के लिए। और गोजो इस अटैक से भी बच जाता है। लेकिन तभी जोगो पीछे से गोजो के ऊपर 2 फ्लेम अटैक्स कर देता है, और अभी से ऐसा लगता है कि इसने फाइनली गोजो को हरा दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि गोजो वापिस से एकदम सही सलामत होता है, और इस चीज को देख के जोगो भी काफी हैरान होता है, और इसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। गोजो इसे बताता है कि तुम कभी मुझे छू ही नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे शरीर के आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड है, और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम एक बार ही आके मेरे हाथ को छू के देख सकते हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कभी भी मेरे हाथ को छू भी नहीं सकते हो, और तुम जितने ज्यादा मेरे करीब आओगे तुम उतने ही ज्यादा धीमे हो जाओगे। और फिर जोगो गोजो के हाथ को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखता है कि ये गोजो के हाथ को टच नहीं कर पा रहा है, और इनके हाथ के बीच में अब भी एक छोटा सा गैप है, जिसकी वजह से ये गोजो को टच भी नहीं कर पाया। और इसे अब समझ में आ जाता है कि ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन ये गोजो को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और फिर जोगो गोजो की बेइज्जती करते हुए कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली जुजुत्सु क्या होता है। और इतना कि ये अपना कन्वर्जन ऑफ इन्फिनिटी कर्ज टेक्निक रिवर्सल रेड को इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिसकी वजह से जोगो भी हवा में उड़ते हुए जाके फॉरेस्ट में गिरता है। जिसके बाद गोजो जोगो को कुत्तों की तरह मारता है, जिसके बाद जोगो लेक में जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि जोगो की धज्जियां उड़ गई होती हैं, और ये सोचता है कि गेतो ने बिल्कुल सही कहा था कि मैं भले ही गोजो को मारने के लिए आया हूँ, लेकिन शायद मैं खुद ही यहाँ पे मारा जाऊंगा। और यहाँ से कुछ देर के लिए गोजो गायब हो जाता है, और ये सीधे यूजी के पास आ गया होता है, जिससे कि ये बैटलफील्ड में इसे लेके आ सके। और गोजो देखता है कि यूजी अभी तक इतनी सारी मूवीज को देखने के बाद भी पागल नहीं हुआ है, और ये काफी अच्छी तरीके से जल्दी इन सारी चीजों को सीख भी रहा है। और यहाँ तक कि इससे बात करना भी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आमतौर पर इस ट्रेनिंग के दौरान बात करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और गोजो यूजी से कहता है कि चलो चलते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो कि बैटल के अंदर काफी काम आती हैं, और तो और ये काफी ज्यादा जरूरी भी होती हैं, जिसे डोमेन एक्सपेंशन भी कहते हैं। और फिर गोजो काफी तेजी से यूजी को भी जोगो के पास ले आता है, और गोजो इसे बताता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, और ये यहाँ पे बैठ के सब कुछ देखेगा, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जोगो कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, जो तुम एक ऐसे लड़के को ले आए हो जिसकी वजह से तुम्हें खुद को लड़ने में काफी प्रॉब्लम होगी। जिस पे गोजो कहता है कि ना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर हो, क्योंकि अगर तुम काफी ज्यादा ताकतवर होते तो शायद मैं इस बारे में सोचता भी। और इस बात को सुन के जोगो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और इस वजह से जोगो का सिर फट जाता है, और इसके अंदर से काफी ज्यादा फ्लेम्स बाहर निकलती हैं। और यूजी इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, और ये कहता है कि क्या ये इसे कमजोर कह रहा है। जिसपे गोजो कहता है कि चिंता करने वाली बात कोई भी नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और आखिरकार जोगो भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही कफिन ऑफ द आयरन माउंटेन में कैद हो जाते हैं। और ये एक तरीके से जोगो का डोमेन है, जो कि जोगो के मन में बनाई गई जगह है। और गोजो बताता है कि ये डोमेन एक्सपेंशन
एक्सपेंशन एक ऐसी चीज है जिसके चलते जो भी इसे बनाता है इसके अंदर उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इस डोमेन के अंदर वो जितने भी अटैक करेगा वो काफी हद तक उसके टारगेट को लगेंगे। और गोजो बताता है कि इस डोमेन के अंदर जो भी अटैक करेगा वो 99-100% यूजी और गोजो को जरूर लगेंगे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फिर गोजो कहता है कि वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि हम इन अटैक से बच भी सकते हैं किसी कर्ज टेक्निक को इस्तेमाल करके या फिर इस डोमेन के बाहर निकल के, लेकिन इन दोनों का ही इस्तेमाल करना गलत है। और इस तरफ जोगो को पूरा विश्वास होता है गोजो को जो इन्फिनिटी शील्ड प्रोटेक्ट कर रही है वो इस डोमेन के अंदर गायब हो जाएगी, जिसकी वजह से गोजो को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है। और इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि कैसे एक इंसान इसके ऊपर इतना ज्यादा भारी पड़ रहा है जबकि क्लियरली जोगो काफी ज्यादा पावरफुल है। जबकि इस तरफ गोजो यूजी को बता रहा होता है कि डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जीतने का जो सबसे ज्यादा आसान तरीका है वो ये है कि अपना खुद का ही डोमेन बना लिया जाए और जिसका भी डोमेन ज्यादा ताकतवर होगा वही जीतेगा। और इस तरफ जोगो भी अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो गोजो भी अपनी आइस की पट्टियों को हटा देता है, जिसके बाद ये अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है जो कि अनलिमिटेड वॉइड होता है, जिसकी वजह से तुरंत ही जोगो गोजो के डोमेन के अंदर कैद हो जाता है और तुरंत ही जोगो को यूनिवर्स की काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाती है। और गोजो इससे कहता है कि जिस भी इंसान को दुनिया भर की जानकारी नॉलेज मिल जाए तो उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं रहता है सिवाय शांति से मर जाने के अलावा। और इस वजह से जोगो यहाँ पे पैरालाइज हो जाता है और क्योंकि जोगो अब बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता था तो गोजो इसके सिर को पकड़ के धड़ से अलग कर देता है और साथ ही साथ इस बैरियर को भी तोड़ देता है और ये कहता है कि तुम्हारे मरने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। जबकि दूर खड़े होके गेतो और हनामी इसी चीज को देख रहे होते हैं और इन दोनों को ही पहले से ही पता होता है कि उसकी वहाँ पे बैंड बज जाएगी। और गेटो कहता है कि मैं स्कूल वालों के सामने नहीं आ सकता हूँ तो हनामी अब तुम्हें ही इसे संभालना पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर लोगे। और इस तरफ गोजो जोगो से कोई और भी जानकारी निकलवा पाए या फिर इसे एक्सरसाइज कर पाए उससे पहले ही कोई इसके ऊपर भाले से अटैक कर देता है, लेकिन गोजो उसे डॉज कर लेता है और जैसे ये भाला जमीन में घुसता है तो चारों तरफ फूल खिले उठते हैं और इस वजह से कुछ पलों के लिए गोजो और इतादोरी इन दोनों का ही ध्यान भटक जाता है। और तभी गोजो का एहसास होता है कि ये सब कुछ एक कर्ज स्प्रिट का करा धरा है और तभी एक प्लांट मॉन्स्टर यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही गोजो यूजी को बचाने के लिए जाता है तो इस मौके का फायदा उठा के हानामी तुरंत ही जोगो के सिर को उठा के यहाँ से पार हो लेता है और इस चीज को देख के गोजो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि ये कर्ज यहाँ पे छिपा हुआ था और इस बारे में इसे पता भी नहीं चला। जबकि इस तरफ यूजी इस वजह से माफी मांगता है क्योंकि इसी की वजह से वो कर्ज उसके सिर को यहाँ से ले जा सका और गोजो उसे पकड़ नहीं पाया। जिसपे गोजो कहता है कि यूजी तुम चिंता मत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे दोस्त इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करो जिससे कि तुम इन जैसे ताकतवर कर्जस को भी बड़ी आसानी से एक्सरसाइज कर सको, इसलिए तुम ट्रेनिंग के तौर पे मुझसे अगले 1 महीने तक लड़ोगे जिसके बाद हम कुछ मिशन पे भी जाएंगे जो कि गुडविल इवेंट में होंगे। जिसपे यूजी पूछता है कि आखिर ये क्या होता है, जिसके बाद हमें प्रिंसिपल यागा का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और ये एजीसी से कहते हैं कि वो गोजो हमेशा की तरह ही हमारी मीटिंग के लिए लेट है। जबकि इस तरफ गेटो अपने ठिकाने पे आ जाता है और हम देखते हैं कि एक अपार्टमेंट डोर के पीछे एक डोमेन होता है जहाँ पे ये गेटो आके ग्रुप लीडर माहितो से आके मिलता है और ये यहाँ पे जोगो के बारे में पूछता है और तभी हनामी भी जोगो के सिर को लेके आ जाता है। तो माहितो कहता है कि ये काफी अच्छी बात है कि तुम सभी ही सेफ हो, जिसपे जोगो कहता है कि मेरा सिर ही तो बचा है, इसमें सेफ वाली बात क्या है। और जोगो को समझ में आ गया होता है कि गोजो को हराना इतना आसान नहीं है और न ही उसे हल्के में लिया जा सकता है। तो गेटो कहता है कि चिंता मत करो, हम अक्टूबर 1 शिबुया में गोजो का काम तमाम कर देंगे। जिसपे माहितो कहता है कि बेशक। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।